नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग कैसे करें आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं और इसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा जीएसटी आईटीसी एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं जीएसटी पोर्टल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि दोस्तों हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22 और 23, क्वार्टर है सेकंड और पीरियड है हमारा जुलाई। ठीक है, इसको हम सर्च पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जिस भी मंथ की आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं वो आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने 4 ये कॉलम आएंगे। पहला है जीएसटीआर 1 का, जो कि पहले से हमारी फाइल हो चुकी है। फिर उसके बाद है जीएसटीआर 2A का, फिर उसके बाद है जीएसटीआर 2B का। ठीक है, फिर उसके बाद है जीएसटीआर 3B का। ठीक है, जो हमने परचेज की है, ठीक है, वो सभी बिल किस में आ जाते हैं 2A में। ड्यू डेट से पहले जीएसटीआर 1 जिसने फाइल कर दिया है वो 2B में आ जाएगा, अदरवाइज वो 2A में ही रहेगा और वो नेक्स्ट मंथ आएगा जिसने अपनी जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल नहीं की है। ठीक है, और ये है जीएसटीआर 3B का। तो हम जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। आपके सामने टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। यदि आपकी नील रिटर्न है, इसको यस करेंगे और नेक्स्ट करके आप जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे। लेकिन यदि आपकी नील रिटर्न नहीं है तो नो, ये ऑटोमेटिक ही आ रहा है। यदि नहीं आता है तो नो आप कर देंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इसको क्लोज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये कॉलम आ जाएंगे। सबसे पहला टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो इसमें जो आपने सेल की है, ठीक है, उसकी अमाउंट आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर दैन जियो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जाम्प्टेड। तो हमारी इसमें ना ही जियो रेटेड है, ना ही नील रेटेड है, ना ही एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, तो ये हमारी आ रही है टैक्सेबल वैल्यू आ रही है जो हमने सेल की है। CGST, SGST और हमारा IGST यदि होता तो इसमें आ जाता। और इसी के साथ हमारा आ रहा है इनवर्ट सप्लाई लेवल 2 रिवर्स चार्ज, यानी कि RCM वाली भी इसमें आ रही है। ठीक है, इसको कंफर्म कर देंगे। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। इसमें जो आपने जीएसटीआर 1 फाइल की होगी वो ऑटो फिल इस वाले कॉलम में आ जाएगी। किस वाले में? इस वाले में ऑटो फिल होके आ जाएगी। फिर उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि जो आपकी B2C सेल है, ठीक है, वो भी इंटर स्टेट। ठीक है, यानी कि अदर स्टेट को जो सेल किया है वो भी B2C, तो वो इसमें आ जाती है। किसमें? इंटर स्टेट सप्लाई में। फिर उसके बाद एलिजिबल आईटीसी, यानी कि जो आपने परचेज की होगी या आपकी एक्सपेंसेस की आईटीसी होगी या आपकी फिक्स्ड एसेट्स की आईटीसी होगी, तो टोटल ओवरऑल जो आईटीसी होगी वो किस में आ जाएगी? एलिजिबल आईटीसी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारी इनवर्ट सप्लाई लेवल 2 रिवर्स चार्ज, यानी कि रिवर्स चार्ज वाली भी इसमें आ गई है। क्योंकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, पहले हम जमा कराते हैं RCM को, फिर उसका इनपुट लेते हैं, यानी कि हमारे आउटवर्ड में भी आएगी और इनवर्ड में भी आएगी। ठीक है, अब हमारी ऑल अदर आईटीसी में आ रही है जो हमने परचेज की थी, या हमारे एक्सपेंसेस के बिल थे, या हमारी फिक्स्ड एसेट्स की जो आईटीसी थी। ठीक है, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं, तो वो हमारी ऑटो फिल होके आ रही है। कहाँ से? जीएसटीआर 2B से। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑटो फिल होके आती है और ना ही हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एज़ पर रूल्स जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग हमें आईटीसी लेनी होती है, जो कि हमारी ऑटो फिल जीएसटीआर 3B में आ जाती है। तो इसमें भी हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब उसके बाद है नेक्स्ट कॉलम एग्जाम्प्ट, नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जैसे हम बिल ऐड करते हैं जीएसटीआर 1 में, क्या ऐसे ही परचेज के बिल ऐड करने होते हैं जीएसटीआर 3B में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने जो गुड्स परचेज किया है उस पर आईटीसी है तो आईटीसी वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, किसकी? जो हमने परचेज किया है उसकी आईटीसी सिर्फ। और यदि आपकी एग्जाम्प्ट, नील रेटेड, नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई है तो इस वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। ठीक है, जो हमने प्रीवियस मंथ में जो लेट फाइलिंग हमने की होगी जीएसटीआर 3B की,
तो यहाँ पर लेट फी आ जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोफिल होके आ रहा है। जो हमारी सेल थी वो भी ऑटोफिल होके आ रही है, जो हमारी आईटीसी वो भी ऑटोफिल होके आ रही है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें चेक करना है कि हमारी जो आईटीसी है वो करेक्ट है या नहीं है। वो आप किससे चेक करेंगे? 2B से। ठीक है, तो सबसे पहले आप GSTR 2B चेक करें, फिर उसके बाद ही आप 3B फाइल करें। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, इसको कर देंगे सेव GSTR 3B पर क्लिक। तो जैसे ही आप करेंगे, करने के बाद तो जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, सबसे पहले आ रहा है ये ऊपर कैश लेजर बैलेंस, यानी कि जो आपने टैक्स जमा कराया होगा वो हमारा कैश लेजर में आता है। ठीक है, और जो हमारी परचेज़ की, एक्सपेंसेस की या फिक्स्ड एसेट्स की आईटीसी होती है वो आती है हमारी यहाँ पर क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट, यानी कि इसमें हमारी प्रीवियस आईटीसी प्लस करंट मंथ की आईटीसी ओवरऑल टोटल यहाँ पर हमारी शो हो रही है, जो कि IGST में 90,073 रुपये, CGST में 26,414 है और SGST में भी सेम ही है। ठीक है, नीचे आएंगे, देखिए IGST, CGST और SGST, तो यहाँ पर हमारा पेबल आ जाता है। जो भी हमारा पेबल है जो हमने सेल की है वो यहाँ पर आ जाता है पेबल। अब इसमें IGST में तो पेबल नहीं है, हमारा सिर्फ है CGST में पेबल है, SGST में पेबल है। ठीक है, और हमारे पास जो आईटीसी है वो काफ़ी सारी है, जैसे कि IGST में हम चेक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे अवेलेबल बैलेंस 0 आ रहा है। फिर CGST में अवेलेबल बैलेंस आ रहा है 26,414 रुपये। फिर SGST में 11,801 रुपये आ रहा है, लेकिन हमारी IGST में टैक्स पेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो है, यदि हमारी IGST का पेबल है तो वो सबसे पहले किससे एडजस्ट होएगा? IGST ITC से। किससे होगा? सबसे पहले IGST ITC से। फिर उसके बाद यदि IGST से एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है तो किससे होगा? CGST से। CGST से एडजस्ट करने के बाद भी यदि आपका IGST पेबल बच जाता है तो किससे होगा? SGST से। और यदि SGST से भी एडजस्ट करने के बाद बच जाता है तो वो फिर हमें टैक्स जमा कराना होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IGST का पेबल सबसे पहले IGST ITC से होता है, यदि उससे होने के बाद भी बच जाता है तो CGST से होता है, यदि CGST से एडजस्ट होने के बाद भी बच जाता है तो SGST से होता है, और SGST से भी एडजस्ट होने के बाद तब भी हमारा टैक्स पेबल बनता है IGST का। फिर हमें क्या करना होता है? चालान जमा कराना होता है। तो ये तो था हमारा IGST पेबल का सेट ऑफ रूल्स। अब बात करें हम CGST की, तो CGST का टैक्स पेबल सबसे पहले एडजस्ट होता है IGST से, यदि उसके बाद भी बच जाता है तो किससे एडजस्ट होता है? CGST से। और यदि उसके बाद भी बचता है तो फिर हमारा ये किसी से भी एडजस्ट नहीं होता है, फिर हमें क्या करना होता है? हमें टैक्स जमा कराना होता है। अब बात करें हम SGST पेबल का, तो SGST पेबल सबसे पहले IGST से होता है, फिर किससे एडजस्ट होता है? SGST ITC से, और उसके बाद यदि बच जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है? टैक्स जमा कराना होता है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि IGST का टैक्स पेबल है तो सबसे पहले IGST से होगा, फिर CGST से, फिर SGST से। और यदि हमारा CGST का टैक्स पेबल है तो वो IGST से होगा, फिर CGST से होगा। और यदि हमारा SGST का पेबल है तो वो सबसे पहले IGST से होगा, फिर SGST से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें हमारा एडजस्ट हो रहा है वो हो रहा है IGST ITC। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? जो IGST की ITC है उसको सबसे पहले हमें फिनिश करना है। ठीक है, एडजस्ट करके बच जाए वो अलग बात है, लेकिन चाहे आपका IGST पेबल हो, CGST पेबल हो, SGST पेबल हो, पर सबसे पहले एडजस्ट किससे होगा? IGST से। बच जाता है तो फिर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर।
तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होगा क्या, ये हमारा ये एडजस्टमेंट है वो सेट ऑफ हो जाएगी। सेट ऑफ होने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला प्रोसीड टू फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होगा क्या, जो आपके जीएसटी पोर्टल पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको डालना होगा और सबमिट कर देना है। तो आपकी GSTR 3B फाइल हो जाएगी और इसको आप DSC से भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको GSTR 3B फाइल करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप एक्सपर्ट से भी अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।